चंद्रशेखर उस पुराने हवेली के बाहर खड़ा था, उसकी आंखों में बेइंतहा जिज्ञासा और दिल में छुपा डर। आसपास की घनी झाड़ियों में से रात के झींगुरों की आवाज आ रही थी और हवेली की टूटी फूटी खिड़कियों में अंधेरा समाया हुआ था। बहुत लोगों ने कहा था कि उस हवेली में मत जाना, वहां कुछ है जो इंसान नहीं है। बट चंद्रशेखर को मानना नहीं था। उसने धीरे धीरे हवेली का दरवाजा खोला। जंग लगे किवाड़ की खड़खड़ाहट रात की खामोशी में गूंज गई। सामने एक लंबा गलियारा पसरा था, जिसमें धूल और जाले लटके हुए थे। पुराने फर्नीचर के ढेर, स्लेटी दीवारें, छत से टपकती ठंडी हवा, हर चीज में वक्त की छाया थी। हर कदम पर उसकी सांसें तेज होती गईं। टॉर्च की रोशनी में उसने दीवारों पर उकेरी गई कुछ अजीब आकृतियां देखीं, जैसे उन्हें किसी ने नाखूनों या छुरियों से काटकर बनाया हो। सामने एक कमरा था, उसका दरवाजा शुरू से थोड़ा खुला। अंदर जाने से पहले वह रुका, लेकिन फिर उसके भीतर का रोमांच हावी हो गया। कमरे का फर्श टूटा हुआ, चारों कोनों में पुराने गुड्डे बिखरे हुए और बीचों बीच एक भारी लकड़ी की टेबल, जिस पर जले हुए मोमबत्तियों के अवशेष थे। अचानक एक तेज हवा का झोंका आया और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। चंद्रशेखर का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन वह हिम्मत जुटाकर टॉर्च को घुमाता रहा। कोने में उसे एक धुंधला सा साया दिखा। पहले लगा जैसे उसकी आंखों का धोखा हो, लेकिन वह आकृति धीरे धीरे साफ होने लगी। लंबा झुकता हुआ शरीर, बेतरतीब बाल और आंखें जो सीधे उसकी तरफ देख रही थीं, गहरी, खाली और काली। चंद्रशेखर पीछे हटना चाहता था, मगर उसके पैर मानो जमीन से चिपक गए हों। साया उसके करीब आया, हवा जैसे अचानक ठंडी हो गई। उसकी आवाज आई, बहुत धीमी मगर पूरे कमरे में गूंजती हुई। यहां क्यों आए हो? अचानक आसपास सब कुछ बदल गया। दीवारों पर छायाएं घूमने लगीं, गुड्डों के सिर खुद ब खुद घूम गए और मोमबत्तियों में फिर से आग जलने लगी। कमरे में अब हल्की नीली रोशनी फैल गई। छत से पानी की बूंदें टपकने लगीं, लेकिन वहां कोई छेद नहीं था। चंद्रशेखर घबराकर दरवाजे की तरफ भागा। उसने जोर से धक्का दिया, मगर दरवाजा हिल तक न सका। साया और करीब आता गया, उसकी आंखों से काली रोशनी निकलने लगी। चंद्रशेखर ने उस साए से दूर जाने की हर कोशिश की, लेकिन कमरे की दीवारें जैसे खिसक कर उसके करीब आती जा रही थीं। उसकी टॉर्च बार बार जलने बुझने लगी। फिर अचानक टॉर्च की बैटरी पूरी तरह खत्म हो गई। चारों ओर अंधेरा, बस उन काली आंखों की चमक। अपना सच बताओ, वरना। मैं सिर्फ जानना चाहता था कि यहाँ क्या छुपा है। तब साया चीख पड़ा। उसकी चीख से हवेली की दीवारें कांप गईं। गुड्डे फर्श पर उछल उछल कर दरवाजे पर आ गए, मानो बाहर निकलने का रास्ता रोक रहे हों। एकाएक दीवारों पर बने निशान से खून रिसने लगा। कमरे की पूरी फिजा डरावनी हो गई। चंद्रशेखर की सांस अटक गई। उसने आंखें बंद कर लीं, उम्मीद थी कि यह सपना होगा। मगर जब उसने आंखें खोलीं, वह खुद को हवेली की छत पर पाया, जहां कोई दरवाजा, न खिड़की, केवल गहरा अंधेरा और चारों तरफ साया मंडरा रहे थे। पूरी रात चंद्रशेखर चीखता रहा, उसकी आवाज हवेली की दीवारों में समा गई। सुबह वहां न तो चंद्रशेखर था, न उसके कदमों के निशान। केवल एक नई आकृति दीवार पर उकेरी हुई, किसी का चेहरा जिसमें उसकी ही आंखें काली आग सी जल रही थीं। अब जब कोई उस हवेली के करीब जाता है, दीवारों पर एक चेहरा नजर आता है, डर, गुरूर और पछतावे से भरी आंखें। लोग कहते हैं रात में वहां से गुजरना खतरे से खाली नहीं। शायद चंद्रशेखर अभी भी वहीं है, किसी और जिज्ञासु रूह का इंतजार करता हुआ।